As we know, Philippines has approved the entry of India and other nations such as Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, UAE, Oman, Thailand, Malaysia, and Indonesia with effect from September 4, 2021. And here in this video, we are going to discuss the requirements for entering the Philippines to the best of my knowledge. तो बात करते हैं आज इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं हिंदी में रखूंगा, लेकिन आपको सबटाइटल्स भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। Hey there, my name is Asim Bhardwaj. I welcome you to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. If you haven't subscribed to my channel, then please do, where I post travel vlogs, travel updates and share travel news. So let's begin the video. तो अब हमने जैसे पहले बात की, कुछ कंट्रीज को उन्होंने अलाउ किया है फिलीपींस में एंटर करने के लिए, उनको एक्सेप्शन दी गई है अभी, और उन लोगों को जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट टेस्टिंग और क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स को इस वक्त फॉलो करना पड़ सकता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशंस बनाई हैं, ठीक है, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स बनाए हैं, और क्लासिफिकेशंस हैं रेड, ग्रीन, येलो। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि रेड में आती हैं, ग्रीन में आती हैं, येलो में आती हैं। लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फुली वैक्सीनेटेड तो आप ज़रूर होंगे। तो फिर भी देखते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स कैसी रहती हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन लिस्ट की कंट्रीज़ की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है लिस्ट ऑफ ग्रीन कंट्रीज़। और यहाँ पे जो है इन्होंने मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इन्होंने वो कंट्रीज़ चूज़ की गई हैं जो कि लेस विजिटेड हैं या रिमोट पार्ट में आती हैं वर्ल्ड के किसी भी। अब इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि चाइना, न्यूजीलैंड, पोलैंड, ताइवान को भी ऐड किया गया है। ऑल अदर कंट्रीज़ आर लिस्टेड अंडर द येलो लिस्ट, ठीक है। और रोमेनिया जो कंट्री है उसको रेड लिस्ट में उन्होंने डाला। ये लिस्ट चेंज होती रहती है, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए टाइमली, तो एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे आप हमेशा जाके इनके पोस्ट चेक कर सकते हैं। ये इमिग्रेशन की साइट है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूएई, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिनकी हमने बात की 10 कंट्रीज़ की, उनको एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे मैं पहले कह रहा था, ठीक है। दोज कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी लिस्ट राइट नाउ। अब यहाँ पे इन लोगों को, इन 10 कंट्रीज़ के लोगों को वैलिड वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी फिलीपींस में अगर आपने एंटर करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो इसके ऊपर आपको एक ट्रैवल पास भी इशू किया जाएगा, और वो भी आपको जो डिपार्टमेंट है जिसने आपको वीज़ा इशू किया होगा वही आपको ट्रैवल पास भी इशू करेंगे। ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जेम्पशंस जो है आर रिवोक्ड इफ अ हायर रिस्क कंट्री हैज़ बिन विजिटेड इन द प्रीवियस 14 डेज। तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें 14 दिन का गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी हाई रिस्क कंट्री में रहे हैं और 14 दिन का गैप नहीं है, देन हो सकता है कि आपकी एंट्री जो है रिवोक की जाए या डिनाई की जाए। इसके बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इज अपडेटेड एट https://immigration.government.ph advisory, ठीक है। वैक्सीनेटेड ट्रैवल एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अब जिन लोगों को, उन कंट्रीज़ की बात हो रही है, 10 कंट्रीज़ की बात हो रही है जिनको एक्सेप्शन दी गई है और जो ग्रीन, रेड और येलो लिस्ट में, एम्बर लिस्ट में नहीं आते, ठीक है। उन लोगों को यहाँ पे फुली वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, प्रूफ देना आपको ज़रूरी है। आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा यहाँ पे अभी करंट प्रोसेस के मुताबिक 10 दिनों के लिए, ठीक है। और जो आपकी डोज होगी, फाइनल डोज होगी, जो लास्ट डोज होगी, सेकेंड डोज, उसमें 14 दिन का गैप होना ज़रूरी है बिफोर योर डेट ऑफ डिपार्चर, ठीक है। अब जो पहले दिन है, 6 दिन आपको बुक करने हैं एक अप्रूव्ड फैसिलिटी में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैसिलिटी में वहाँ पे, और उसकी जो कॉन्फर्मेशन है बुकिंग की वो आपको इमिग्रेशन पे के दौरान जो है दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आपका होता है एक पीसीआर टेस्ट, नॉट आरटीपीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट आपका किया जाएगा 5वें दिन, ठीक है। और अगर आपकी रिजल्ट नेगेटिव आता है वहाँ पे, तो बाकी के जो 4 दिन हैं आपके या 5 दिन हैं वो आप क्वारंटीन कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट रेजिडेंस या अकोमोडेशन को लेके। Now those testing positive must follow instructions from local health officials। बहुत अच्छे से बता दूं, और जो वो लिस्ट है अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ की वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके रेफरेंस के लिए देने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जो फुली वैक्सीनेटेड फॉरनर्स हैं जो ग्रीन लिस्ट में आते हैं, अभी एक्सेप्शन जिन कंट्रीज़ को मिला उनकी बात नहीं हो रही, जो लोग ग्रीन लिस्ट में आते हैं उनको जो है क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ एक आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना पड़ेगा जो विच शुड बी वैलिड विद इन 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन। और जिन लोगों को क्वारंटीन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, उनको 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, और जो पहले 8 दिन उनको बुक करने पड़ेंगे गवर्नमेंट फैसिलिटी में, अप्रूव्ड फैसिलिटी में। उसकी कॉन्फर्मेशन उनको भी एयरपोर्ट पे अराइवल के दौरान दिखानी पड़ेगी। उनका जो पीसीआर टेस्ट होगा वो 7वें दिन होगा उस केस के अंदर, और अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं, नेगेटिव निकलते हैं, तो बाकी के जो 6 दिन हैं या 7 दिन हैं वो क्वारंटीन कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट रेजिडेंस में या अकोमोडेशन के अंदर। Now those testing positive must follow instructions from local health officials। फिर से बोल रहा हूँ, और उसके लिए भी लिंक मैं आपको क्वारंटीन जिन लोगों को करना है वो देने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ज़रूर देख लेना।
अब जैसे आपको पता है कि टेस्टिंग तो होगी, रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया जो जनरल बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या आपको किसी ने बताया इस बारे में? अगर नहीं बताया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक आपको केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वो पूरा कंप्लीटेड होना चाहिए फॉर्म। उसका प्रिंट आउट आप लेंगे और आपको वो एयरपोर्ट पर अराइवल के दौरान दिखाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है आपने 3 दिन पहले फिल करना है अपने अराइवल से, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पड़ेगी एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत अपने फ़ोन पे। उसका नाम है ट्रेस मोबाइल ऐप, और जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ इसका, जहाँ पे आपको लॉगिन करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और आपको ज़रूरत पड़ेगी ई हेल्थ डिक्लेरेशन कार्ड को, उसको फिल करना पड़ेगा आपको। और वो जितने भी लोग जा रहे हैं आपके साथ, चाहे आप ग्रुप में जा रहे हैं चाहे आपके साथ बच्चे जा रहे हैं, उन सबको फिल करना पड़ेगा इंडिविजुअली, ठीक है, जिसके अंदर आपकी होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका हेल्थ का स्टेटस, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये फॉर्म आपको जाने से 24 घंटे पहले फिल करना है। और जब आप ये करेंगे तो आपको एक QR कोड जो है जनरेट करके दिया जाएगा। और जब आप फ्लाइट के लिए चेक इन करेंगे, एक्चुअली नॉट बोर्ड, अगर आप फ्लाइट के लिए चेक इन करते हैं तो उस वक्त जो भी आप एयरलाइन जिसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं वो आपसे इसकी कॉपी की डिमांड करेंगे। उसमें QR कोड आपके पास होना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्लाइट डिनाई की जा सकती है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आपने जाके ये ई कार्ड जो है फिल करना है। इसके बाद बात करते हैं अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वैक्सीन इस वक्त कंट्री में क्या है। आपको पता है कोवैक्सीन को तो अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन फिलीपींस ने ऑलरेडी कोवैक्सीन यूजर्स को अलाउ किया हुआ है। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जैनसन, मॉडर्ना, फाइजर बायोटेक, सिनोफार्म, सिनोवैक, कोवैक्सीन, स्पुतनिक एंड स्पुतनिक लाइट, दोनों किस्म की, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो गाइज कुछ ऐसा था फिलीपींस का स्टेटस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो के आने में थोड़ा डिले हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट्स आ रहे थे वहाँ थाईलैंड की तरफ से, सिंगापुर की तरफ से। बट एनीवेज फाइनली हियर इज़ द वीडियो। लेकिन टूरिज़्म के लिए खुलना अभी बाकी है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना पड़ सकता है। एनीवेज कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।